भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो आसानी से प्रसन्न होते हैं और बिना किसी जटिल अनुष्ठान के अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। वे किसी भी भक्त को सच्ची भक्ति और स्वच्छ हृदय से आश्रय देते हैं। वो केवल जल के कलश से पूजा करने या शिवलिंग पर बिल्व पत्र रखने से प्रसन्न हो सकते हैं। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसके भोलेनाथ है। कदाचित यही कारण है कि भूत और प्रेतों को भी भोलेनाथ अपनी शरण में रखते हैं। किंतु क्या आपको पता है कि वो अपने गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल एवं डमरू क्यों धारण करते हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे माँ गंगा प्रसन्न हुई और वे पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। किंतु उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। ये सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ कहा। इसके पश्चात जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के क्षमा मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया गया। भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा धारण करने को लेकर शिव पुराण में कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, किंतु चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। किंतु आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। कहते हैं कि जब शिवजी प्रकट हुए तब उनके साथ तम, अरज और असर ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जिस प्रकार सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुण को त्रिशूल के रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, किंतु कहा जाता है कि वो ध्वनि सुर और संगीत हीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वो सदैव उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे।
तभी सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया। इस प्रकार नागराज वासुकी अमर भी हो गए। नाग, चंद्रमा, त्रिशूल की ही भांति भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। इस विषय में मान्यता है कि शिव जी को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शव के जलने के पश्चात बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर संसार को ये संदेश देते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की भांति मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हमें अपने शरीर पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम हर हर शंभु।